माँ भारती के चरणों में नमन। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस देश को, युवाओं को खेल की तरफ एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं, मोड़ दिया है। जो युवाओं में खेल का लिए उत्साह हो, हमारा देश खेल में भी आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसको देखते हुए ये खेलो इंडिया का कार्यक्रम रखा गया है। और इसके लिए मैं उनका ये भी आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्थान में भी हमें बीकानेर को ये मिला है मौका है, इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये खेलो इंडिया में बीकानेर को एक दिया है, इसलिए हम इस प्रकार यहाँ जितने भी आएंगे खिलाड़ी, हम उनका स्वागत करते हैं इस छोटी काशी में। यही मेरा है। लिफ्टिंग और कबड्डी यहाँ का मेन गेम है। यहाँ तो कबड्डी तो हर गांव में खेला जाता है, आज भी खेला जाता है गांव में, और ये यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत से ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो कबड्डी में अच्छा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। पावर लिफ्टिंग में भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचे, इसलिए हमारे बीकानेर के लिए महत्वपूर्ण है। उसी को मैं सोचता हूँ देखते हुए ये खेल यहाँ दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका ज्यादा प्रचार होना चाहिए और हो भी रहा है। और जैसा कि इस आयोजकों ने जो किया है वो भी ठीक है। चुनाव से पहले अभियान और आज भी मेरा अभियान है, युवाओं को नशे से कैसे दूर किया जाए। इसके लिए मैं हमेशा अपने भाषणों में भी कहता हूं कि यह जो नशा जो है, ये प्रशासन और ये नहीं हटा सकते, कानून नहीं हटा सकते, समाज एक आंदोलन चला के हटा सकता है। और इन खेलों के माध्यम से भी युवा जो है नशे से दूर होके और खेल में आएगा तो मेरे हिसाब से देश और समाज के लिए अच्छा होगा। बीकानेर को वेट लिफ्टिंग और कबड्डी का अलॉटमेंट हुआ है। टोटल 24 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है जिसमें बीकानेर में दोनों होने जा रहे हैं। ये खेलो इंडिया का 5th एडिशन है, इससे पहले 4 हो चुके हैं। और ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है बीकानेर के लिए कि अब आज़ादी के बाद से राजस्थान का सबसे बड़ा इवेंट है। मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चैम्पियनशिप और गेम्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। चैम्पियनशिप होती है पर्टिकुलर किसी गेम के अंदर, लेकिन जो गेम्स होते हैं वो मल्टी स्पोर्ट्स के अंदर होता है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा इवेंट है, पहला इवेंट है। अगर हमें इस पर सक्सेस मिलती है तो हमें राजस्थान को और भी बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे। ये 25 नवंबर से स्टार्ट होके 5 दिसंबर तक चलेंगे। इसमें 2 सेशन रखे गए हैं। 25 से लेकर 29 तक पहला सेशन चलेगा, सेकंड सेशन 29 से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। इसमें टोटल 24 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है। इसमें उदयपुर में 3 स्पोर्ट्स है और जयपुर के अंदर 10 स्पोर्ट्स है। बाकी कोटा, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर में 2-2 है और बीकानेर में 2, जैसा कि मैंने आपको बताया। सर कौन-कौन सी जगह से खिलाड़ी हैं? ये पूरे इंडिया से तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज़ के पार्टिसिपेंट यहाँ इस इवेंट में राजस्थान में आए हैं। और ये बच्चे आगे बढ़ेंगे क्या? इसके लिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका लेवल क्या है। सबसे पहले आपके इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होके यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं। वो इंटर यूनिवर्सिटी जो जॉनल में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ की जो 4 बेस्ट टीम होती है वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करती है। उन 16 टीम में से जो बेस्ट 8 टीम होती है वो इसके लिए क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचती है। इनमें से जो टॉप 3 रैंक टीम होती है, जिनको गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज मिलता है, ये इंडिविजुअल या टीम को, उनको आगे ओलंपिक पोडियम के लिए तैयार किया जाता है। इन्हीं में से वो आगे सेलेक्ट होते हैं जो ओलंपिक तक पहुँचते हैं। इनको स्कॉलरशिप मिलती है, बेस्ट कोचिंग मिलती है, फिजियोस मिलते हैं। ये एक तरीके से टैलेंट सर्च हो गया मेगा लेवल पे, ताकि इंडिया को मैक्सिमम मेडल्स मिल सके, ये उसकी तैयारी है। कितने के अंदर कितना वेट कैटेगरी है? इसमें 8 वेट कैटेगरीज हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर। और कबड्डी में तो जो टीम गेम्स हैं, जो सीनियर बॉयज़ और गर्ल्स की 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। तकरीबन कितने मेडल दाव पे हैं दोनों?
ऑब्वियसली 8 कैटेगरी है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। बॉयज़ और गर्ल्स में 16 हो गए, 16 में आपके गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हो गए। और ऐसे ही गर्ल्स और बॉयज़ में 3 मेडल हैं और गर्ल्स में भी 3 मेडल हैं। सर ये प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली इसमें पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा कि ये चीज़ें किस तरह से हो रही है। ये खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम्स का जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी कट कर, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये खेलो इंडिया का कौन सा वर्जन है। खेलो इंडिया में 6 तरह के वेरिएशन है। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं और खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स होते हैं। ये अलग अलग तरह के ये इसके फॉर्मेट बनाए हुए हैं, यानी कि हर एक तरह से हर सेगमेंट से या उनको बच्चों को सेलेक्ट करके लेकर आया जाता है कि कोई किसी भी सेगमेंट से बच्चा रह नहीं जाए। उन्हीं में से सेलेक्ट हो गया, उनको आगे बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उसके लिए तैयार हो सके। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि ये जो सेटअप देख रहे हैं आप, ये इंटरनेशनल लेवल का है, यानी कि सारे जो अरेंजमेंट्स किए गए वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो इसमें चाहे रेफरी हो, चाहे आपका टेक्निकल हो, चाहे बोर्डिंग हो, लॉजिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, उनका हर एक चीज़ इंटरनेशनल स्टैंड है, ताकि वो जब इंटरनेशनल कंपटीशन में पहुंचे तो वो साइकोलॉजी, मेंटली और फिजिकली उसको एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए रेडी हो, ताकि किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं हो। जो विदेशों में जाके अक्सर इंडियंस को, जो प्लेयर्स को पहले महसूस हुआ करती थी, उसको दूर करना भी एक मकसद है और यहाँ के लोगों को अवेयर करना भी मकसद है। राजस्थान में ये आया है तो इसको अलग अलग तरीके से मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें सहयोग करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने आएंगे उनको पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता ये इवेंट कैसा है, उनको देखने के बाद पता चलता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है लेकिन उनको देखने का या करने का मौका नहीं मिलता, देख के उनमें मोटिवेशन होता है। सर इसका जो शुभ नाडा की टीम कल आ रही है, उनके किट्स हमारे पास में आ चुके हैं। वो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, वो किसी का भी सैंपल कर सकते हैं। दे हैव राइट टू टेक सैंपल फ्रॉम द कोचेज, रेफरीज और मैनेजर, प्लेयर्स। उनका सैंपल करते हैं रैंडम, जो उनको लगता है, फिर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको बैन होता है। तो ये पूरा, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से कोई ऐसा कोई रिस्क नहीं है। होता भी है तो जो गलती करेगा उसको सजा मिलती है। सर आप अपने बारे में आप शमीम अहमद है, मैं स्पोर्ट्स मैनेजर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ इस इवेंट का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और खुद खुशकिस्मती से मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद स्टेट ने मुझे इसीलिए भेजा है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, शायद जो मैं कर पाऊँगा शायद दूसरे नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।